नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। ये आपकी अगली क्लास है। आपका चल रहा है यूनिट 1। ये यूनिट 1 का क्लास 9th। ठीक, अब आज का टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कब आया है? 2005 में। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI नागरिकों को, देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन RTI नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ठीक है, देखिए, सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI का प्रयोग करते हैं। ठीक, मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकते हैं। विभाग को, देखिए ये लाइन देखिए, विभाग को 30 दिनों के भीतर उत्तर देना होता है। कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर RTI का जवाब आना चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों पर लागू होता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता और मंत्रिमंडल दस्तावेज जैसी कुछ जानकारियां इससे मुक्त हैं। यानी कि आप व्यक्तिगत गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा, मंत्रिमंडल के दस्तावेज, ये सब जानकारी आप RTI के थ्रू नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। एक नागरिक स्थानीय सड़क परियोजना के लिए आवंटित धन के लिए जानकारी मांगता है। ठीक है, यहाँ इमेज के पीछे ये जानकारी मांगता है ना, संबंधित सरकारी विभाग से वो जानकारी मांगेगा। ठीक, ये अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप समझ गए, 30 दिनों के भीतर उसका जवाब देना होता है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके कामों की जानकारी आप RTI के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये कब आया है? 2000 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। चलिए इसको देखते हैं। इंग्लिश में भी मैटर है, हिंदी में, तो हम हिंदी में बताते चल रहे हैं। जिसको इंग्लिश में देखना है या इसका PDF चाहिए वो कमेंट करेगा, उसको दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देता है और भारत में साइबर अपराध, ई-कॉमर्स और डेटा सुरक्षा को नियंत्रित करता है। देखिए, साइबर अपराध, ई-कॉमर्स और डेटा सुरक्षा को नियंत्रित करता है। ठीक है, मुख्य प्रावधान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक साइबर अपराध में आप लोग समझ रहे हैं, जैसे जो नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जैसे कि किसी का अकाउंट से पैसा खाली हो जाना या किसी को किसी डिजिटल अरेस्ट जो इस समय आ रहा है उसमें किसी अपराध में फंसाना, ये सारी चीज़ें। ई-कॉमर्स में आपका कम पैसा संबंधी चोरी, सॉफ्टवेयर संबंधी चोरी, इससे संबंधित चोरी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मुख्य प्रावधान क्या है। इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी दर्जा, इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध और डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देता है। ठीक, हैकिंग, पहचान की चोरी और फिशिंग जैसे साइबर अपराधों के लिए दंड। हैकिंग में यही है कि आप किसी के मोबाइल को हैक कर लेते हैं, कंप्यूटर को हैक करके अपने हिसाब से उसको चलाते हैं, वो हैकिंग कहलाती है। पहचान की चोरी, आप किसी के पहचान का जब मिसयूज करते हैं, उसके पहचान के अकॉर्डिंग अपना कोई काम करते हैं, तो ये पहचान की चोरी हो गई। फिशिंग में कोई हम ईमेल भेज के किसी
कंप्यूटर पे अपना जब अधिकार कर लेते हैं तो वो है फिशिंग, जैसे साइबर अपराधों के लिए दंड। ठीक है, सोशल मीडिया जैसे मध्यस्थों के लिए नियम। सोशल मीडिया के लिए मध्यस्थों के लिए ये आईटी एक्ट नियम बनाता है। ठीक है, 2008 में संशोधित के बाद साइबर आतंकवाद और डेटा उल्लंघन को शामिल किया गया। ठीक है, इसमें संशोधन हुआ ना, तो इसमें 2008 में ये आतंकवाद और डेटा उल्लंघन को शामिल कर लिया गया। ठीक है, देखिए, कोई व्यक्ति फिशिंग ईमेल भेजने पर आईटी अधिनियम की धारा फिशिंग अधिनियम ईमेल भेजने पर आईटी अधिनियम की धारा, आपकी जो आईटी अधिनियम की ये धारा होती है ना, 64 से लेकर 68 के बीच में होती है। ठीक, तो आईटी अधिनियम की धारा आगे हम देखेंगे किसमें है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, अच्छा, इन जो हमारे दो टॉपिक थे, एक आरटीआई और एक ये आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक, इन दोनों टॉपिक से क्या क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन आज का है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आरटीआई अधिनियम 2005 में पारित किया गया। ठीक है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 2004 को नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है ना, आरटीआई ये 2005 है। ठीक है, यहाँ होगा 12 अक्टूबर 2005 होगा। ठीक है, 2005। ये 15 जून 2005 को ये बिल पारित किया गया था। ठीक है, और ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ मिस टाइप हो गया ना। चलिए, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आरटीआई के तहत, तीसरा प्रश्न है, आरटीआई के तहत सूचना कितने दिनों में प्रदान करनी होती है? तो आरटीआई के तहत सूचना 30 दिन के अंदर प्रदान करनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीआई के तहत सूचना प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिम्मेदार होता है। ठीक है ना, ये लाइब्रेरियन, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर इस नहीं होंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। ठीक, आरटीआई अधिनियम की, अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सूचना का अधिकार को परिभाषित करती है? ठीक है, सूचना के अधिकार को परिभाषित करती है, तो ये धारा है सेक्शन 2J। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, धारा है सेक्शन 2J ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सूचना के अपवाद एग्जम्पशन से संबंधित है? आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सूचना के अपवाद से संबंधित है? तो यह है सेक्शन 8। ठीक है ना, सेक्शन 8 जो है ये सूचना के अपवाद से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आपका आईटी एक्ट कब लागू हुआ? तो ये है 2000 में। ठीक है, और ये आरटीआई आपको पता है 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? आईटी अधिनियम की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो देखिए, ये है सेक्शन 76F। पीछे शायद एक आया था साइबर अपराध आतंकवाद किसमें है, तो ये है 76F। साइबर, देखिए ध्यान रखना है, साइबर आतंकवाद से संबंधित तो 76F है ना, साइबर आतंकवाद से संबंधित 76F। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं,
आईटी अधिनियम की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? हैकिंग से संबंधित यही है जो हम कह रहे थे आप लोगों से पीछे कि 65 से 68 तक की धाराएं आईटी एक्ट में हैं जो हम लोगों को याद रखना है। तो हैकिंग किसमें है? हैकिंग आपका सेक्शन 66 में क्या है? हैकिंग है। ठीक है ना। इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, हैकिंग किससे संबंधित है? धारा हैकिंग, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? तो 76, सेक्शन 76। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन अश्लील सामग्री प्रकाशित करने से संबंधित धारा कौन सी है? कोई ऑनलाइन अश्लील सामग्री प्रस्तुत करता है तो वो उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो वो आता है आपका 67 ना, 67। ठीक है, 67 ये अश्लील सामग्री 67, सेक्शन 67। ठीक, अगला प्रश्न है आईटी अधिनियम 2000 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आईटी अधिनियम 2000 मुख्य रूप से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड साइबर क्राइम। ठीक है, चलिए डिजिटल कम्युनिकेशन ये नहीं है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन ये नहीं है, डाटा स्टोरेज ये नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड साइबर क्राइम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर को किस अधिनियम के तहत मान्यता मिली है? तो डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर अपराध, हैकिंग ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आईटी एक्ट 2000। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव चाहते हैं, सजेशन है अगर आपका तो आप दीजिए, हम और सुधार करेंगे अपनी वीडियो में। ठीक है, और आप कुछ अलग चाहते हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए, हम आपको जो चीज़ें चाहिए एग्जाम से संबंधित हम देंगे। ठीक, सजेशन कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आप शेयर भी कर सकते हैं और लाइक कीजिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ मिला हो, कुछ समझ में आया हो। हाँ तो लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।